ही कुछ कन्वर्जन सीखने वाले हैं कि जब डिग्री से रेडियन में बदलेंगे तब क्या होगा, और जब रेडियन से डिग्री में बदलेंगे क्या होगा। अभी हम लोग सीखे हैं, बस ये एक लाइन याद रखिएगा। कौन सा? कि थीटा रेडियन का वैल्यू कितना होता है डिग्री में? 180 डिग्री। तो थीटा रेडियन का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री। हम इसको अभी उधर ले गए थे तो हमको किसका वैल्यू मिल गया था? 1 रेडियन का। कितना आया था? 180 बाई पाई, और इतना क्या? डिग्री। तो इसका मतलब ही हुआ कि कभी हम मान लीजिए कि आपको हम ये बता दिए कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, ये आपको पता है कि 1 रुपया में सपोज कितना होता है? 100 पैसा, ये आपको पता है। फिर पूछे कि बताओ 5 रुपये में कितना, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना। तो ये आपको पता चल गया कितना, कि 1 रेडियन में कितना होता है? 180 बाई पाई डिग्री। कितना में? 1 रेडियन में। तो हम अगर कितना रेडियन का भी पूछ देते, मान लो पूछ देते कि 10 रेडियन में कितना होगा, तो 10 से बस आप क्या कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब कि अब आपको अगर बदलना हो किससे किस में, रेडियन से बदलना हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन से कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो बस सिंपल तो पता चल रहा है हम लोग को कि मल्टीप्लाई कर देना है बस कितना से, तो 180 और बाय पाई से क्या कर देना होगा आपको? मल्टीप्लाई कर देना होगा। तब वो बदल जाएगा किससे किस में? रेडियन से आ जाएगा डिग्री में। एग्जाम्पल, अगर हम बोले आपको कि 3 पाई बाई 2 और इतना रेडियन, कितना? 3 पाई बाई 2 रेडियन हम आपको दिए हैं, आप इसका बताइए कि डिग्री में वैल्यू क्या होगा। तो बस 3 पाई बाई 2 में कितना से मल्टीप्लाई कर देना है? 180 बाई पाई से, और इतना ही क्या हो जाएगा? डिग्री। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से हो गया कितना टाइम्स? 90 टाइम्स, यानी कि 270 डिग्री। यही सब चीज़ ना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते वक्त ज़रूरत पड़ जाता, तो उसको तो समझ में आ जाता ये चीज़। तुम लोग को हमको अलग से ही फिर समझाना ही पड़ जाता, तो सोचे कि आगे ये निपटा देते हैं, ठीक है। उसमें 3 पाई बाई 2 का यूज होगा। और भी जैसा एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब हम 270 डिग्री को कितना हम पाई में रेडियन में कितना बोल सकते हैं? 270 डिग्री को रेडियन में कितना बोल सकते हैं? 3 पाई बाई 2 नहीं तो 3 बाई 2 पाई, इसको ऐसे ना पढ़ सकते हैं। वैसे ही और भी 2-4 एंगल को हम ट्राई करके देख रहे हैं। जैसे अगर हम आपको बोल दें सपोज कि रहेगा 2 पाई रेडियन, तो डायरेक्ट ही निकाल लीजिएगा, वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। रहेगा 5 पाई बाई 3 रेडियन, कितना है? 5 पाई बाई 3, कोई रैंडम ले लिए ऐसे ही, तो इसका वैल्यू कितना होगा? यह सिर्फ पाई बाई 3 रेडियन है, इसका वैल्यू कितना होगा डिग्री में? ये आ सकता है ऐसे। तो पाई बाई 3 रेडियन को किस में बदलना है हमको? डिग्री में। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बाई पाई से, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? करते हैं जरा, पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, और इतना डिग्री यहाँ लिखना मत भूलिएगा। तो यानी कि 3 से कितना टाइम, तो यानी कि पाई बाई 3 रेडियन किसको बोलते हैं? और अभी हम आपको बताएं कि बार बार रेडियन बोलना भी जरूरी, मतलब सिर्फ आगे चल के हो सकता है आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। फिजिक्स में भी अचानक से सर बोल देंगे पाई बाई 3 एंगल है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है क्या कि 60 डिग्री का बात चल रहा है, ठीक है ना। जैसे और एग्जांपल में सपोज हम ले लिए कि पाई बाई 4 रेडियन, या सिर्फ पाई बाई 4 बोले, हम रेडियन नहीं लिखें, तो नहीं लिखें तो भी क्या अंडरस्टूड है कि क्या है? अगर यहाँ रेडियन नहीं लिखा हुआ है तो भी क्या लिखा हुआ है? रेडियन ही लिखा हुआ है। तो क्या हो जाता? तो बदलो जरा, पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, और इतना क्या? डिग्री। 4 से कट जाता 45 टाइम्स, तो ये कितना हो जाता? फिर से रेडियन से डिग्री बदलना सीख लिए, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा? अगर एक आपको याद है तो इसका अपोजिट सोचिए कि अगर डिग्री से रेडियन करना हो तो क्या करेंगे?
तो इसको हम बोलेंगे कि या तो आप 180 पाई से 180 बाई पाई से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं ना बाद में, तो क्या हो जाता हो, उल्टा ना। समझ रहे बात को? रुपया से पैसा में कन्वर्ट करते थे तो 100 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई। अगर हम बोलें कि एक पैसा में कितना रुपया होता है, पैसा को रुपये में बदलो, तब क्या बताते आप कि 1/100 ना, 100 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। तो सिमिलरली हम रेडियन से डिग्री में किए हैं तो कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, 180 बाई पाई से। तो कभी डिग्री में हमको दिया हुआ रहे और उसको बदलना हो किस में, रेडियन में, तब क्या करेंगे, तो इसका उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, पाई बाई 180 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तब वो बदल जाएगा डिग्री से किस में। जैसे अगर हम आपको बोलें कि 90 डिग्री दे दिए हैं, कितना डिग्री, 90 डिग्री, इसको बदलिए किस में, रेडियन में। 90 डिग्री को कितना रेडियन बोलते हैं, तो 90 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 90 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180। मन है तो इसे पूरे को ब्रैकेट दे के रेडियन लिखिए, ना मन है छोड़ भी दीजिएगा तो भी क्या माना जाएगा, रेडियन ही माना जाएगा। 92 जा तो हो जाएगा कितना, पाई बाई 2 रेडियन। इसको जल्दी से छापो, जल्दी जल्दी, एज फास्ट एज यू कैन। होगा थोड़ा सा पॉइंट में जाएगा, यानी कि डिग्री, सेकंड, मिनट सब हमको करना पड़ेगा। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना होगा। और एक फार्मूला तो आपको याद है ना, थीटा वाला, थीटा का एक फार्मूला बताए हैं क्या, थीटा का फार्मूला L/R, लेकिन वो किस में काम करेगा, डिग्री में कि रेडियन में। तो कभी अगर डिग्री में भी एंगल दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्ट फार्मूला मत लगा दीजिएगा, भले रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा उसके बाद। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज कि -2 रेडियन है और इसको बदलना है किस में, डिग्री में बदलना है, कितना है, -2 रेडियन है। ध्यान से देखिएगा, अब आपका कितना कैलकुलेशन स्ट्रांग है पता चल जाएगा। माइनस तो जस्ट का तसु तो लास्ट में हम लोग लगा लेंगे। 2 रेडियन का भी सोचो, तो 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, 180 बाई पाई से, तभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो यानी कि इसको अगर हम पाई के टर्म में ही छोड़ देंगे तब तो डायरेक्ट आंसर है कि 360 बाई पाई, इतना डिग्री। लेकिन डिग्री को हम पाई के टर्म्स में नहीं छोड़ते हैं, उसके लिए हमको है मिनट, उससे छोटा यूनिट, उससे भी छोटा यूनिट सेकेंड, तो कन्वर्ट करेंगे ना। तो कीजिए ज़रा, तो -2 इंटू 180 बाई पाई का वैल्यू 22, 7 चला जाएगा ऊपर ना, 2 से कट गया कितना टाइम्स, 11 टाइम्स, यानी कि -18 7 जा 18 26 से। तुम लोग को पता है, ऐसे तुम लोग को टेबल नहीं पता, 18 26 से पता है, तो बन गया 1260 और बाई 11, और इतना क्या, डिग्री। अब थोड़ा सा रफ वर्क बड़ा ध्यान से देखिएगा, 11 से डिवाइड कर रहे हैं कितना में, 1260 में डिवाइड करते हैं। 11 1 जा 11, 16, 11 1 जा 11, 5, 50, 11 4 जा कितना, 44, अभी भी बच गया कितना, 6। तो इतना तो लिखते हैं कि 114 क्या हो गया, डिग्री। बस ये पूरा माइनस में आने वाला है। अभी भी कितना डिग्री बचा हुआ है, 6 डिग्री बचा हुआ था, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 360 मिनट। अब 360 मिनट में भी कितना से डिवाइड, तो वही 11 से मिनट में। तो कीजिए, 11 3 जा 33, बच गया 30, 11 2 जा 22, बच गया कितना, 8, 8 क्या बचा हुआ है, मिनट। ये जो आया वो 32 क्या आया, मिनट आया। अभी भी 8 मिनट बचा हुआ है, तो 8 मिनट को किस में बदल लिए, सेकंड में। कितना से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो गया, 480। 480 में फिर से करेंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा बाबू, तो अप्रॉक्स में ही वैल्यू आएगा हमेशा, हर बार, ठीक है। और अप्रॉक्स में लिखना पड़ेगा आपको, मजबूरी है। 11 4 जा 44, बच गया 4, कितना टाइम्स, अप्रॉक्स में आप 4 लगा सकते हैं या 3, 11 3 जा 33, अप्रॉक्स में आप 4 भी लिख देते तो गलत नहीं होता, यानी कि ये किस में आ जाता, सेकंड में। और इतना आ गया हमारा आंसर। अब हमको डिग्री लिखने का अब जरूरत नहीं है, डिग्री तो इतना ही था। डिग्री के अलावा भी इसमें मिनट रह गया और सेकंड रह गया।
तो ये हो गया एक एग्जाम्पल कि जब हम किससे किस में बदलें, रेडियन से बदले हैं किस में, और अगर कभी ऐसे जाएगा सेकंड मिनट में तो भी हम लोग कर लेंगे। बुक में इसके जगह 44 कर दिया है, देखो ना, अप्रॉक्स वैल्यू बड़ा वाला ले लिया है, 44 ही लिख लो। लगभग वैल्यू होता है ना करीब का, उससे ज़्यादा, जैसे 3.7 होता है तो 4 मान लेते हो ना, बस वैसे ही। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, 1 डिग्री से मिनट वाला लेते हैं। सपोज क्वेश्चन किधर गया, -37 डिग्री और 30 मिनट, ये किस में दिया हुआ है वैल्यू? थोड़ी देर बाहर बैठो ना, वेट कर लो, कौन है जो हो सब वहाँ बाहर बैठो, अभी 5-10 मिनट, जाओ झूला झूल लो। अगला बैच, अब दिन भर पढ़ा रहे हैं हम, बहुत बिजी हैं, तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिए हैं। इस टाइम में हम सुतल रहते थे, समझ रहे हो ना, नींद खराब करके तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। देखो जरा इधर, तो पहले तो ये डिग्री में है और किस चीज़ में है, मिनट में। हम पूरे को बदल ले रहे हैं किस में, पहले डिग्री में, पूरे को बदल ले रहे हैं पहले डिग्री में, और फिर उसको बदल लेंगे किस में, रेडियन में बदलना है ना, इसको बदलना है किस में, रेडियन में। तो -37 डिग्री तो ये है, 30 मिनट है, मिनट से भी डिग्री करने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई की डिवाइड। तो अब हो गया ये भी क्या, अब ये भी बन गया इतना डिग्री, और यानी कि कितना डिग्री, तो हाफ डिग्री। ये आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि 30 मिनट कहने का मतलब हाफ डिग्री, तो 37.5, तो यानी कि हो गया माइनस में 37 और प्लस कितना 1/2, अभी पूरा किस में आ गया, डिग्री में। 37 2 जा 74 प्लस 1 कितना 75/2 डिग्री। अभी मिनट से भी हम किस में कर लिए, डिग्री में कर लिए। अब बस करना क्या है हमको, तो इसको बदलना है रेडियन में। कैसे, कितना से मल्टीप्लाई करके, π/180 से। अच्छा, अगर इसको फॉर्मूला को दिमाग में याद रखने में अगर कठिनाई हो रहा है, सपोज कि π/180 कि 180 π/, तो एक सिंपल सा आपको तरीका बताते हैं, हाउ आई हैव रिमेंबर्ड इन माई माइंड। हम अपने दिमाग में कैसे किए हैं, 180/π है या तो π/180 है, ठीक है। तो सोचो तो कि इसमें डिग्री वाला कौन आप पहचान रहे हैं, पहले से जो सीख के आए इसमें से कोई एक है जो हम लोग डिग्री में पहले से जान पहचान था, 11th के पहले 180 डिग्री था कि पाई डिग्री पढ़े हम लोग, कौन वाला 180 डिग्री ना, यानी कि डिग्री वाला चीज़ है, अभी हम लोग इस बार पढ़े हैं कौन, रेडियन वाला। तो अगर कभी डिग्री में बदलना होगा तो डिग्री वाला ऊपर रहेगा, और रेडियन में बदलना होगा तो रेडियन वाला ऊपर रहेगा। बस इतना सिंपल लॉजिक है कि हमको बदलना है डिग्री से किस में, रेडियन में, तो रेडियन वाला कौन, पाई, तो π/180। और यहाँ पर बदलना था कितना, रेडियन से बदलना था डिग्री में, तो डिग्री वाला ऊपर, यानी कि 180 ऊपर, तो 180/π। इसे दिमाग में याद रह जाएगा। याद रखने के लिए सिंपल सा, आपको ऐसे ही याद हो गया तो और अच्छी बात है। तो करते हैं जरा, तो हो जाएगा, काटिए, 25 3 जा 25 से ही तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 5 से 5 3 जा 15 से 15 5 जा 15 12 जा, तो यानी कि बच गया माइनस कितना 5/24π। और हम इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं क्या, यस वी कैन। इसको रेडियन को तो हम पाई में लिख सकते हैं ना, रेडियन को पाई में लिखने से कोई परेशानी नहीं है। एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, रेडियन नहीं भी लिखा तो चलेगा ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक आध एग्जाम्पल का, एक एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, देखिएगा। इससे आपको जो है रफ एक पूरा क्वेश्चन था ना, थीटा = L/R वाला फॉर्मूला, उसको यूज करते हैं। कैसे, इसको समझिएगा। फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, तो सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है कितना 50 सेंटीमीटर। बताइए तो रेडियस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आगे सुनिए, एंड आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, और डिग्री में वैल्यू बताइए कि एंगल पे कितना आएगा। आर्क का लेंथ ई दिया हुआ है 25 और ई दिया हुआ है 11, ऐसा क्वेश्चन है, और हमको इसका वैल्यू नहीं पता, इसका वैल्यू बतलाना है, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 11 सेंटीमीटर।
हमको निकालना है इस एंगल का वैल्यू, लेकिन किस में निकालना है? डिग्री में। हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो फॉर्मूला अगर एंगल निकाल के देगा भी तो किस में देगा? रेडियन में देगा। थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? L/R। तो ये फॉर्मूला किसके लिए था? रेडियन के लिए था। जो भी आंसर आएगा थीटा L/R करके वो किस में आएगा? रेडियन में आएगा। तो मतलब ही हुआ कि थीटा बराबर हो जाएगा L का वैल्यू कितना? 11 और R का वैल्यू और इतना क्या हम इसको बोल रहे हैं? हमारा आंसर आ चुका है यहीं पर कि 11 बाई कितना? 25। लेकिन किस में आया है? हमको क्वेश्चन में बोला है कि किस में बदलो, तो बस डिग्री में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लिए, तभी किस में बदल जाएगा? डिग्री में। लेकिन पाई में हम आंसर नहीं छोड़ देते हैं जी, तो पूरा वैसे जाना पड़ेगा हमको। कहाँ तक? मिनट और सेकंड तक। अभी कट रहा है उतना काटो, ये कट जाएगा ना। 5 से 5 टाइम्स और 5 से कितना टाइम्स? 36 टाइम्स। तो बच गया 11/5, ऊपर कितना है? 36। पाई हटा रहे हैं, नीचे रह जाएगा 22 और ऊपर चला जाएगा 7, और तब ही हो गया टोटल किस में? डिग्री में। यानी कि थीटा का वैल्यू जो कट रहा है काटो, 11 से कट गया 22 कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 से कट गया 36 18 टाइम्स। अब तो और कोई कटेगा नहीं, तो हो गया 18 7 जा कितना? 18 26 से ही पढ़े थे ना। 126/5। बाई में अगर कभी 5 से डिवाइड करना हो तो इसका डबल कर लिया करो। 126 का डबल कितना होता है? 252, और 252 में 10 से, यानी कि हो जाएगा कितना? 25/2 हो जाएगा। इसको करोगे 25.5, पॉइंट में कर ही लेते हैं। किधर डिवाइड कर? इधर कर ले रहा में। देखो 5 से कितना में कर रहे हैं? 126 में। ये तो डायरेक्ट पता है कि 25 बार लगाते थे कितना हो जाता? 125 बच जाता। अभी भी कितना डिग्री? तो 1 डिग्री बच जाता, तो उसको कितना मिनट लिख सकते हैं? कर लो। तो हो जाएगा 25 डिग्री। 1 डिग्री बच गया ना। 25 × 125 और बच गया 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना से डिवाइड करोगे? 5 से, तो कितना बार लग जाएगा? 12। तो यानी कि दिख रहा है यहाँ पर, किधर लिखे हम? अरे छोटा बोर्ड में बड़ा परेशानी है। थीटा इक्वल्स टू, इधर हम रफ करके मिटा देंगे फिर, 25 डिग्री और कितना मिनट? 12 मिनट। और यही हो गया हमारा आंसर। इतना छाप लो, जितना क्वेश्चन बने बनाइयो, बाकी जो ना बने वो अमरजीत को कॉल करके पूछ लियो। आ रहे